बिहार के एक थरकी शिक्षा मंत्री बनकर रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने पेट और पेटी भरनी है। तुम लोगों को शर्म है ही नहीं। तुम लोग निहायत बेशर्म हो चुके और बिहार में बार बार किसानों और छात्रों की बातों को दबाने के लिए अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सी चलाया जाता है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी बिहार के एक थरकी शिक्षा मंत्री बनकर रह गए हैं, जिनको बिहार के छात्रों के बारे में, बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेशन को सही टाइम पे एग्ज़ाम लेने के बारे में बात करने के बजाय वह रामचरितमानस के बारे में बात करते हैं, राम जी के चरित्र के बारे में अलग अलग टिप्पणी देते हैं। ये महागठबंधन के नेताओं का बना बनाया एक साजिश है, क्योंकि पटना के सड़कों पे गलियों में छात्र अपने मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बक्सर के सड़कों पे किसान अपने मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस सारी बातों को और किसान के घर में घुसकर इनके नापाक पुलिस किसान के बच्चों के ऊपर, किसान के माँ बहनों के ऊपर डंडा बरसा रहे हैं। इन सारे बातों को पीछे नकारने के लिए, इन सारे बातों को छुपाने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी ये सारे के सारे बयान दिए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ छात्रों और किसानों के मांग को दबाने के लिए ये सारे के सारे साजिश रचा गया है। अरे बिहार के शिक्षा मंत्री, थरकी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी, आपको बिहार के छात्रों के बारे में बात करने चाहिए। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेशन इतने लेट हैं, आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए। और आप एक शिक्षा मंत्री पूरे बिहार के हैं, उसके बावजूद आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। अरे आपको तो शर्म करनी चाहिए कि बिहार के छात्रों के बारे में, बिहार के यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने के बजाय आप रामचरितमानस के और राम जी के चरित्र के बारे में बात करते हैं। थरकी शिक्षा मंत्री, आपको रामचरितमानस के बारे में पता ही क्या है? राम जी की चरित्र के बारे में पता ही क्या है? थरकी शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ छात्रों के जिंदगी से खेलने के कोशिश कर रहे हैं और किसानों के मांग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को इतनी अच्छी कर दे कि दूसरे राज्य के शिक्षा मंत्री भी हमारे बिहार से सीखे। आप जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ना, उस यूनिवर्सिटी के कितने सेशन लेट है, आपको इसके बारे में सोचनी चाहिए। आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि बिहार की शिक्षा को और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके जितने भी सेशन लेट है उसको, जब तक आपके कार्यकाल हैं, आगे आपकी क्या होगी वो तो पता नहीं, जब तक आपके कार्यकाल हैं कम से कम वो जितने भी बेक सेशन है उसको आप सही और सही समय पे एग्ज़ाम ले लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। आप छात्रों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप किसानों के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप बात करेंगे तो रामचरितमानस के बारे में, जिससे कि आप चर्चा में रह सके। अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेशन को सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं तो आपको एक चूल्हू भर पानी में मर जाना चाहिए। आपको ऐसे विवादित बयान दे देकर सिर्फ चर्चा में रहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अब बिहार एक अलग बदलाव चाहता है। बिहार में जाति के नाम पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों और किसानों और गरीबों को लूटने की कोशिश करते हैं। बिहार में जितने भी मामला होते हैं उनसे आप नेताओं लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है तो बिहार के किसानों का, बिहार के छात्रों का, बिहार के गरीब छात्रों का, बिहार के गरीब लोगों का। आप लोगों को क्या है? आप लोगों को तो, आप लोग एक एमएलए हैं, आप लोग मंत्री हैं, आप लोगों को तो बंगला मिला हुआ है, आप लोगों को 5000 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री मिलता है, आप लोगों को सारे मौज मस्ती मिलते हैं। दिक्कत है तो बिहार के गरीबों को, बिहार के छात्रों को, बिहार के किसानों का। आप तो अपने ज़िंदगी में और अपने बच्चे को ऊंचे ऊंचे स्कूल में, ऊंचे ऊंचे शिक्षक संस्था में पढ़ाएंगे। आपको क्या है? आपके बच्चे तो लंदन और विदेश में पढ़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों की, बिहार के किसानों की, बिहार के गरीबों की पैसा को माल ले लेकर गलत घोटाले कर करके आप तो सिर्फ अपनी पेट और पेटी दोनों चला रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री, आप
एक नहायत शर्म की बात है कि आप शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, फिर भी आप बिहार में आज तक एक कभी शिक्षा के बारे में और शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। आपने तो सिर्फ और सिर्फ कभी कोशिश भी नहीं किया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाया जाए। आपका तो शिक्षा के क्षेत्र में कभी बयान आया ही। बिहार को बर्बाद करने में आप लोग जैसे नेता का सबसे बड़ा हाथ है। बिहार को आज बिहारियों को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कोई देखना नहीं चाहता है। क्यों? आप लोगों के वजह से आप लोग सबसे बड़ा घातक है बिहार में। आप लोगों को बिहार से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर थर्की शिक्षा मंत्री, अरे शर्म करो यार। आप लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बस की बात नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को आप लोग सुधार सके, शिक्षा व्यवस्था में कुछ क्रांति ला सके। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पेट और पेटी भरनी है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया क्रांति करने के आप लोगों में जोश और जुनून नहीं दिख रहा है। आप लोग कर भी क्या सकते हैं? आप लोग तो रिटायर्ड मैन हैं, फिर भी आप लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है। आप लोगों को बिहार के शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। ये नहायत शर्म की बात है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी आप पूरी तरह चुप हैं, आप समाधान यात्रा कर रहे हैं। अरे शर्म करना। बिहार के छात्र, बिहार के किसान जो अपनी मेहनत, अपने रात और दिन नहीं समझते हैं, वो बक्सर के सड़कों पे, पटना के सड़कों पे अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तुम्हारे नापाक पुलिस उसके ऊपर लाठी बरसाते हैं। अरे यार तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म है ही नहीं। तुम लोग नहायत बेशर्म हो चुके हो, जिसके वजह से आज बिहार इतने पीछे हैं। बिहार में एक नई क्रांति लाने की जरूरत है, जो तुम लोगों से नहीं हो सकता है। और बिहार में बार बार किसानों और छात्रों की बातों को दबाने के लिए अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सी चलाया जाता है।